हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, जिसे कि देख सकते हो कि सॉल्व द सिस्टम ऑफ द इक्वेशन। आपको इक्वेशन दिया हुआ है। फर्स्ट इक्वेशन है 3x - y - z = 4, x + 4y - z = -5 एंड x + y - 6z = 12 आपको दिया हुआ है। ठीक है, ये बेसिकली पीटीयू में, मतलब कि पीटीयू पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी के द्वारा जो भी लिया गया पेपर है उसमें पूछा गया था। 2013 में पूछा गया था, दिसंबर में। ठीक है, तो यह एक प्रकार का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ गॉस एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, जब आपको इस तरह का इक्वेशन दे दे तो आप गॉस सीडेल मेथड से, गॉस मतलब एलिमिनेशन मेथड से, गॉस जॉर्डन मेथड से आप इसको क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो मैं इसे गॉस एलिमिनेशन मेथड के माध्यम से मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग जो भी आपको मैट्रिक्स दिया हुआ है, इस मैट्रिक्स को पहले आपको ए के फॉर्म में, एक्स के फॉर्म में और बी के फॉर्म में अलग अलग करना पड़ता है। ठीक है, जैसा कि देख सकते हो, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ए मैट्रिक्स इसमें से बनाएंगे। तो ए मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होता है दोस्तों, जो भी देखो सी हम लोग क्या लेते हैं, इसका कोफिशिएंट, मतलब एक्स के कोफिशिएंट में क्या है, एक्स के गुणांक में कितना है, 3 है, यहाँ पे कितना है 1 है, यहाँ पे कितना है 1 है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 3 1 1। ठीक, उसके बाद देखो यहाँ पर दोस्तों वाई का गुणांक में कितना है -1, यहाँ पे 4, यहाँ पे क्या है 1। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है -1 4 1। ठीक है, और इसका गुणांक में कितना है -1 -1 -6। तो आपको लिखना है -1 -6। ठीक, कुछ इस प्रकार से। ठीक है दोस्तों, उसके बाद एक होता है क्या, एक्स मैट्रिक्स। तो एक्स मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके अंदर में क्या आता है, सारा वेरिएबल एक्स वाई और जेड, 3 ही वेरिएबल है यहाँ पे। तो आपको लिखना है एक्स वाई जेड। ठीक, उसके बाद क्या होता है, एक बी मैट्रिक्स होता है। बी मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जो कि कांस्टेंट होता है, जो हमारा बराबर का इस साइड वाला जो भी है, जैसे 4 - 5 - 12 है, इसको हम लोग कौन सा इसमें कैटेगरी में रखेंगे, बी मैट्रिक्स में। तो यहाँ पे हो गया 4 - 5 - 12। ठीक है, अब उसके बाद क्या करते हैं, सेकंड स्टेप हम लोग का क्या होता है कि अब इससे हम लोग एगुमेंटेड मैट्रिक्स बनाते हैं। एगुमेंटेड मैट्रिक्स क्या होता है, इस प्रकार से हम लोग लिखते हैं A.B करके। ठीक है, तो वो कौन सा मैट्रिक्स होता है, चलो मैं आपको बताता हूँ। देखो आपको सिंपली इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स को एक जगह कंबाइन करके लिखना होता है। जैसे तो यहाँ पे कितना है 3 है 1 1 -1 4 1 -1 -6। उसके बाद इस तरह से आपको दे देना है डॉट डॉट। ठीक है, उसके बाद देखो कितना है 4 -5 -12। तो आपको लिखना है 4 -5 -12। ठीक है दोस्तों, कुछ इस प्रकार से। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपली हम लोग को क्या करना पड़ता है, अब जब भी आप गॉस एलिमिनेशन के माध्यम से आप सॉल्व करते हो किसी भी क्वेश्चन को, तो हमेशा यहाँ पे क्या करना पड़ता है, 1 बनाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, 1 बनाना पड़ता है। इससे यदि पिछले लेक्चर अभी आपने नहीं देखा है तो यहाँ पे आप आई बटन आ रहा होगा, यहाँ पे आप सारे वीडियोस को देख सकते हो गॉस एलिमिनेशन मेथड का, कि मैं क्या बताया हूँ। यहाँ पे 1 लाना पड़ता है। तो 1 हम लोग कैसे लाएंगे, एक तरीका है कि इसको 3 से डिवाइड कर दें। दूसरा तरीका क्या है कि किसी भी रो को बदल दो। जैसे ये रो 3 है और ये क्या है रो 1 है, रो 3 को रो 1 में लेके आ जाओ, और रो 3 को रो 1 में लेके चले आओ, और रो 1 को रो 3 में लेके आ जाओ। ठीक है, इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं। तो इस वाले को बोलते हैं रो 1, इसको बोलते हैं रो 2, इसको बोलते हैं रो 3। इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, कोई भी रो को किसी भी रो के साथ हम लोग चेंज कर सकते हैं। जैसे देखो कि जो हमारा रो 1 है, ठीक, उसको हम लोग रो 3 के साथ रिप्लेस कर देते हैं। तो रो 1 हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे, उसको रिप्लेस करेंगे रो 3 के साथ। ठीक है, तो आपको सिंपली यहाँ पर लिख देना है दोस्तों A.B, जिसको एगुमेंटेड मैट्रिक्स बोलते हैं। इसको क्या करेंगे, जो रो 1 के जगह पे रो 3 लिखेंगे, कितना है 1 1 -6 -12। यहाँ पे लिखेंगे 1 1 -6, यहाँ से हो जाए -12। ठीक, उसी तरह से कितना है 1 है 1 4 -1, उसके बाद क्या है -5। उसके बाद देखो जो रो 1 है इसको रो 3 में हम लोग लिख रहे हैं, क्या हो जाएगा 3 -1 -1 4। तो देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे क्या हो गया, आपका इस प्लेस पे आपको 1 आ गया। ठीक है, जब यहाँ पे 1 आ गया, अब क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ R1, हम लोग R1 की मदद से हम लोग क्या करेंगे, इसको 0 करेंगे और इसको भी 0 हम लोग बनाएंगे। तो देखो जब इसको 0 बनाना हमको पड़ेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इस ये कौन सा एलिमेंट है, R2 का एलिमेंट है। जब हम लोग R2 में से R1 को घटाएंगे तो हमारा यहाँ पे 0 हो जाएगा, होगा कि नहीं, ये 0 बन जाएगा। उसी तरह से जब हम लोग इसको 0 बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, ये है R3 हमारा,
R3 में से हम लोग यदि 3R1 को घटाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको लिख के बताता हूँ। सबसे पहले R2 को हम लोग जब 0 करेंगे तो कैसे करेंगे, जब हम लोग R2 में से R1 को घटाएंगे, मतलब इसमें से इसको जब घटाएंगे, क्योंकि हमको इसको 0 करना है, ठीक है। तो हम लोग पूरे को घटाना पड़ता है। जो R2 है, R2 में से हम लोग R1 को घटा देंगे, और इसको जब हम लोग क्या करेंगे, 0 बनाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, ये R3 का एलिमेंट है, तो हम लोग R3 को जब 0 बनाओगे तो क्या करना पड़ेगा, R3 का मान कितना है 3, तो हम लोग R3 लिखेंगे माइनस 3 इंटू R1 लिखेंगे, मतलब क्योंकि 3 इंटू R1 का जगह पे 1 है तो 3 हो जाएगा, तो 3 में से 3 घटाएगा तो हमारा 0 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो चलो हम लोग इसको सिंपली लिख करके देखते हैं। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा जो हमारा रो 1 है जैसा है वैसा ही रह जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। अब रो 2 में अब चेंज होगा। रो 2 क्या कह रहा है कि रो 2 माइनस रो 1, तो क्या हो जाएगा 1 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक। 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 हो जाएगा। माइनस 1 माइनस 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास यहाँ पे प्लस 5 हो जाएगा, ठीक। उसका देखो माइनस 5 में से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देखो माइनस 5 है यहाँ पे, R2 के जगह पे माइनस 5 है, फिर माइनस तो माइनस R1 के जगह पे कितना है माइनस 12 है, तो आपको यहाँ पे माइनस 12 लिखना है। तो क्या हो जाएगा माइनस 5 प्लस 12, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 7 आ जाएगा, ठीक है, 7 हो जाएगा। उसी तरह से क्या है देखो R3 में आप ऑपरेशन लगाएंगे, क्या R3 का मान कितना है 3 माइनस 3 इंटू R1 के जगह कितना है 1, तो यहाँ से आपका मान कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग 0 लिख देंगे। उसी तरह से देखो यहाँ पे माइनस 1 है तो R3 की जगह पे माइनस 1 लिखो, फिर माइनस 3 इंटू R1 की जगह पे कितना है 1 है, तो आपको यहाँ पे 1 लिखना है, ठीक। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा आपके पास माइनस 1 माइनस 3, तो आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 4 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे आप जब करोगे माइनस 1 है तो देखो R3 की जगह पे माइनस 1 लिखना है, माइनस 3 इंटू R1 की जगह पे इसका जस्ट ऊपर वाला वैल्यू लिखना है, कितना माइनस 6, तो माइनस कितना हो जाएगा 3 इंटू माइनस 6, तो कितना हो जाएगा माइनस 18 माइनस प्लस 18 माइनस 1, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे कितना 17 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे उसी तरह से कितना है R3 की जगह पे 4 रखोगे, 4 माइनस 3 इंटू R1 की जगह पे कितना रखोगे 12 रखोगे, माइनस 12 रखोगे, तो यहाँ से आपका जो मान आएगा वो आएगा क्या 40 आ जाएगा, ठीक। तो देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर क्या हो गया आपका, ये दोनों 0 हो गया। तो जब भी हम लोग क्या करते हैं गॉस एलिमिनेशन मेथड से जब किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तो ये जो हमारा डायगोनल है, डायगोनल के नीचे वाला जो एलिमेंट है, तीनों एलिमेंट क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो देख सकते हो ये हमारा क्या है 0 नहीं है, ये हमारा -4 है। तो अब हम लोग को क्या करेंगे, इसको 0 बनाने के लिए किसके कंपैरिजन में 0 बनाएंगे, R2 के कंपैरिजन में बनाएंगे। इन दोनों को R1 के कंपैरिजन में, जब इसको करना हो तो हम लोग R2 के कंपैरिजन में क्या करेंगे 0 बनाएंगे। तो देखो इसको 0 करने के लिए मैं आपको तरीका बताता हूँ। ये कौन सा एलिमेंट है, रो 3 का एलिमेंट है, आपको यहाँ पे ऑपरेशन लगाना है रो 3, ठीक है। रो 3 में ऑपरेशन लगाएंगे, क्या ऑपरेशन लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे रो 3, ठीक है, माइनस लिखते हैं तो माइनस, तो देखो यहाँ पे क्या है रो 3 का कौन सा एलिमेंट है, यहाँ पे जो एलिमेंट है रो 3 में कौन सा एलिमेंट है -4 है, तो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा। 4 डिवाइड बाय किसके कंपैरिजन में करना है, ये R2 के कंपैरिजन में करना है। R2 के जगह पे कौन सा एलिमेंट है 3 है, इसके जस्ट ऊपर में 3 ही है ना, R2 का एलिमेंट 3 है, तो आपको यहाँ पे डिवाइड में 3 लिखना है। उसके बाद कौन सा एलिमेंट है R2 का एलिमेंट है ये, तो यहाँ पे लिखना है R2। तो देखो जब आप इस पे ऑपरेशन लगाओगे ना ये 0 हो जाएगा, ये 0 बन जाएगा। देखो मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। ये दो R3 है, R3 की जगह पे क्या रखेंगे हम लोग -4 रखेंगे, -4 रखेंगे, प्लस 4/3 है तो 4/3 लिखेंगे, इंटू R2 है, R2 ये है 3, तो 3 लिखो यहाँ पे। तो 3 से 3 कैंसिल, -4 प्लस 4 क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक। तो चलो हम लोग क्या करते हैं, सिंपली जो R1 जैसा है लिख लेते हैं, R2 जैसा है लिख लेते हैं, R3 में हम लोग चेंज करेंगे ना, तो हम लोग लिखेंगे A.B, मतलब एगुमेंटेड मैट्रिक्स जो है, तो क्या हो जाएगा हम लोग का 1 1 -6 कितना है -12, उसके बाद 0 3 5, उसका क्या है 7। तो देखो इसमें हम लोग का चेंज होगा R3 में, तो R3 की जगह पे यहाँ पे क्या है 0, तो यहाँ पे 0 रखोगे तो पूरा मान ही 0 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद देखो -4 रखोगे, तो यहाँ पे हम लोग -4 रख के देखें इस पूरा इक्वेशन में, तो क्या आ गया 0 आ गया। उसी तरह से आप क्या रख के देखेंगे हम लोग, अब हम लोग 17 रख के देखेंगे, इसमें 17 रखो क्या हो जाएगा 17 प्लस R3 की जगह पे 17 रखिए, प्लस 4/3 है तो 4/3 इंटू R2 की जगह पे क्या है उसके ऊपर में जस्ट 5 है, तो 5 लिखेंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा 17 प्लस 5 चौक क्या आ जाएगा 20, 20/3, इसको LCM ले लो,
ठीक है। तो यहाँ से 3 आ जाएगा और ऊपर में क्या आ जाएगा 51 + 20 इक्वल टू क्या आ जाएगा 71/3। ठीक, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 71/3 आ जाएगा। ठीक, उसी तरह से यहाँ पे क्या आ जाएगा देखो 40 है, R3 की जगह पे आपको 40 रखना है। मैं यहाँ पे रख के देखता हूँ, R3 है, R3 की जगह पे आपको 40 रखना है, प्लस 4/3 है, उसके बाद 4/3 इंटू R2 की जगह पे कितना है इसके जस्ट ऊपर में देखना है कितना 7 है। तो आप यहाँ पे सिंपली 7 ले लो। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 40 + 7 = 28/3। तो यहाँ से एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 3 और इस यहाँ से हो जाएगा 120 + 28 तो कितना हो जाएगा 148/3 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 148/3। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आ गया आपका। तो चलिए अब हमारा समझो खेल खत्म। ठीक, खेल क्या खत्म हो गया, तो देखो ये हमारा कितना था एक्स का कोफिशिएंट था, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे हमने क्या लिया था एक्स का कोफिशिएंट, जैसे देख सकते हो 3 1 1 ये एक्स का कोफिशिएंट था, ये वाई वाला था और ये क्या था जेड वाला कोफिशिएंट था। ठीक है, जेड का कोफिशिएंट था। तो उसी प्रकार से यहाँ पे देख सकते हो क्या हो जाएगा, ये एक्स का कोफिशिएंट ये जेड सॉरी ये एक्स का ये वाई का ये जेड का। तो देख सकते हो सबसे नीचे वाला इससे ये एक्स का 0 है, वाई का भी 0 है, ये जेड का मान है। जेड का मान कितना है तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ना, डायरेक्ट लिख सकते हैं जेड इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, कितना जेड है 71/3 जेड है इक्वल टू कितना लिखेंगे 148/3 लिखेंगे। ठीक है, ये गुना में है उधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा। तो जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा 148, ठीक है, /3 गुना 3 ऊपर चले जाएगा 71 नीचे आ जाएगा। तो यहाँ से 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से हो गया हमारे पास 148/71। ये हमारा जेड का मान निकल गया। ठीक है ना, जेड का मान यहाँ से निकल गया हमारा। अब क्या करेंगे यहाँ पे, यदि आप इसको पॉइंट में भी रखना चाहते हो तो आप पॉइंट में रख सकते हो। यदि आप इसको पॉइंट में निकालोगे तो इसका जो मान निकल के आएगा वो आएगा, मैं यहाँ पे पॉइंट में भी लिख लेता हूँ मान। ठीक है, इसका मान निकल के आएगा 2.0845। ठीक है, इतना निकलेगा। ठीक है, उसी तरह से आप क्या करेंगे, यहाँ से जेड का मान निकल गया इस लाइन से रो 3 से। अब रो 2 को देखो, यहाँ एक्स का मान 0 है, वाई का मान क्या है 3, तो आपको यहाँ पे लिखना है 3y। ठीक है, प्लस ये क्या हो जाएगा प्लस 5z, ये जेड का एलिमेंट है, इक्वल टू कितना है 7, तो 7 लिखना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3y। ठीक है, 3y प्लस 5z है। ठीक है, 5 इंटू जेड, जेड का मान कितना है 148/71, यही है, इक्वल टू 7। और तो यहाँ से आप y का मान जब निकालोगे, यहाँ से y का मान आप सिंपली निकालोगे तो इसका मान निकलेगा आपके पास -243/71 निकलेगा। ठीक है, यदि आप इसको पॉइंट में लेके जाना चाहते हैं तो इसका पॉइंट में मान निकल गया -1.1408 निकलेगा। ठीक है, ये आंसर निकल जाएगा। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपली हम लोग जेड का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, तो जेड का मान क्या आएगा देखो, सॉरी जेड का मान बोलते हैं, एक्स का मान, जेड का मान निकल गया, वाई का भी मान निकल गया। तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1x है, 1y है और क्या -6z है। तो आपको लिखना है x + y -6z लिखोगे इक्वल टू -12 लिखना है। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं। तो चलिए यहाँ पे लिखेंगे x + y माइनस क्या है यहाँ पे -z था ना, -6 था तो -6z हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा -12। तो अब यहाँ से हम लगा x का मान निकलेगा क्योंकि y का मान हमारा निकल चुका है। कितना निकला है हमारा y का मान -243/213 निकला था ना, वो 71 निकला था। ठीक है, 71 नहीं, मैं एक बार देख लेता हूँ कितना निकला था। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे 71 नहीं होगा, यहाँ पे बेसिकली आपका होगा 213 हो जाएगा, क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई भी होगा ना, तो यहाँ से आ जाएगा 213 हो जाएगा। ठीक है, ये 213 आ जाएगा, तब नहीं इतना आएगा, नहीं तो आपका ज़्यादा आता। यहाँ पे कितना आएगा 213 है। ठीक है, 213। ठीक, तो चलिए हम लोग लिखते हैं मान सबको। तो y का मान 213 है यहाँ पे। ठीक है, 213 y का मान है। फिर ठीक y का मान लिख लिया, उसके बाद क्या -6 इंटू जेड, जो जेड का मान हमारा कितना निकला था, जितना हमारा जेड का मान निकला उसको लिखेंगे 148/71 निकला था हमारा, इसको लिखेंगे इक्वल टू -12। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका मान जो निकल के आएगा यहाँ से 351/213 आएगा। ठीक है, इसको जब आप पॉइंट में लिखोगे तो 1.6478 आएगा। तो ये आपका आंसर हो गया दोस्तों। तो आपका यहाँ से x का भी मान निकल गया, y का भी मान निकल गया और z का भी मान निकल गया। तो कुछ इस प्रकार से सॉल्व करते हैं दोस्तों। यदि आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको बहुत ही बेहतरीन लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो आप यहाँ पे दिया हुआ QR कोड पे आप स्कैन कर सकते हो। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।